पूरे मध्य प्रदेश में बाबूजी के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय रामेश्वर पटेल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंत्री, विधायक और समाज सेवियों ने उन्हें दिल से याद किया और शिक्षा से लेकर राजनीति और समाज सेवा में उनके दिए योगदान को प्रेरणादायक बताया। साथ ही वहां मौजूद हर कोई शख्स भावुक नजर आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम सबके नेता, हमारे वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय बाबूजी के चरणों में मैं नमन करने आया था, क्योंकि रामेश्वर जी पटेल जिले के नहीं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे। उनकी पुण्यतिथि पर मैं मेरी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, आज एक बिचौली के इस गांव में तीर्थसरी का मेला लगा हुआ है। स्वर्गीय रामेश्वर जी पटेल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हजार लोग यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्माएं बड़ी कम पैदा होती हैं। और आज उन्होंने जो बगिया लगाई थी वो लोगों को फल दे रही है, छाया दे रही है। सत्यनारायण पटेल के रूप में एक पौधा रोपा था रामेश्वर पटेल जी ने, आज वो वृक्ष बनता जा रहा है और राजनीति और सामाजिक जीवन में अपने सशक्त हस्ताक्षर कर रहा है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको। आज आदरणीय रामेश्वर पटेल साहब, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन क्या होता है और उसमें लोगों की सेवा क्या होती है, उनके पूरे जीवन के कार्यकाल में जब से वो राजनीति में आए, एक बिरले व्यक्तित्व थे जिन्होंने लाखों परिवारों को सहायता की, नौकरियां दिलवाई, हमारे ज़िले की सेवा की, ज़िले की उन्नति कराई, सहकारिता का एक नया आयाम बनाया और हमारे जैसे लोगों के लिए सीख बने। मैं मानता हूं कि आज उनको इंदौर ज़िले का एक राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई पार्टी का हो, वो याद कर रहा है। और ये भावना तभी बनती है जब किसी ने समाज को कुछ दिया है। मेरे तो पारिवारिक रिश्ते, मेरे पिताजी को अपने बेटे तुल्य मानते थे और पटेल परिवार, हमारा परिवार एक परिवार की जैसा था। जैसा मैंने अभी कहा, मेरा गांव बिजलपुर और बिचौली उनके लिए एक जैसा था। सालों एक जैसी सेवा की और यही कारण था कि हमारा पारिवारिक रिश्ता बना। मैं उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज हम सब पूरे इंदौर जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा दुखद दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हम सबके प्रिय बाबूजी एक वर्ष पूर्व हमको छोड़ के गए थे। और वो ऐसे जन नेता थे कि उनके प्रति चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो या कोई भी जाति की भी अगर हम बात करें, तो सबके प्रिय एकमात्र कोई अगर ऐसे नेता थे तो वो श्रद्धेय रामेश्वर पटेल बाबूजी थे। और आज उनका 1 वर्ष पूर्ण, आज उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। आज उनको 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाबूजी जहाँ भी हैं वो वहाँ से हमें आशीर्वाद देते रहें और जो उन्होंने संकल्प लिए थे उन संकल्पों की कहीं न कहीं सिद्धि होती रहे और हम उसमें निमित्त मात्र बनते रहें। आज मैं उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी फिर से अगर धरती पर जन्म लें तो वो हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, इंदौर का उत्थान और उद्धार करने के लिए वो यहीं पर आए। बहुत धन्यवाद। अपनी ज़िंदगी की किताब को खुली रख करके जीने का उपक्रम स्थापित करने वाले रामेश्वर पटेल साहब की पुण्य स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए खुशी के साथ दुख भी होता है कि एक ऐसा साथी जो जुझारू था और अपनी बात को कहने के पश्चात पलटना नहीं जानता था, ऐसा सत्यनिष्ठ राजनीति करने वाला बेदाग मनुष्य आज हमारे बीच में नहीं है। आज उसकी अनुपस्थिति हमारे हृदय को पीड़ा का कारक बनी हुई है। हम हृदय की गहराइयों से ये परिकल्पना करते हैं कि वे अपने जीवन के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के शंकराचार्य सिद्धांत को सिद्ध करते हुए एक बार पुनः इस धराधाम पर पधारें और हम लोगों का नेतृत्व करें। ओम शांति। स्वर्गीय रामेश्वर पटेल हमारे इंदौर महाविद्यालय की नगरी के बहुत बड़े किसान नेता रहे। चुनाव लड़े देपालपुर से और उनके लड़के राधे श्याम जी और सत्यनारायण जी महाविद्यालय की नगरी में जो सेवा कर रहे हैं वो सराहनीय है। आदरणीय स्वर्गीय रामेश्वर पटेल साहब हम लोगों के बहुत जल्दी बीच से चले गए। उन्होंने जो इस देश की, इस प्रदेश की और महाविद्यालय इंदौर की नगरी की जो सेवा की है
ग्रामीणों को, शहर वालों की, वो एक सराहनीय है। हम उनके प्रति नमन करते हैं। साथ ही नहीं, हम सबके गुरु रहे हैं और रामेश्वर दादा का तो पूरे शहर पर स्नेह रहा है, मुझ पर तो बहुत स्नेह रहा है। और ये एक ऐसी कमी है जो इंदौर को हमेशा खलती रहेगी। और अगर हम उनके सिद्धांतों को मूर्त रूप देते रहेंगे पारिवारिक रूप से, अब आज आप माहौल देख रहे होंगे, दादा नहीं है, फिर भी कितने उनको नमन करने वाले उपस्थित है, उससे पता लगता है कि दादा का इंदौर के लिए कितना स्नेह है। मुझे तो एक पिता से ज़्यादा उन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया। चूँकि मैं सत्यनारायण पटेल जी के साथ एक भाई के रूप में काम करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। पटेल साहब कांग्रेस के ही एक नेता नहीं थे, एक जन नेता थे। आम जनता के आवाज़ की सुनकर और प्रशासन को हिलाने वाले नेता थे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने बोया है वो पूरा पटेल परिवार आजीवन काटता रहेगा। उनकी पुण्य जो है, आज उनकी पुण्य से ये लगता है पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आज रामनवमी के भंडारे चल रहे हैं, गली गली के अंदर भंडारे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हजारों की तादाद के अंदर बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सारे नेता, सारे दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पर आकर आज उन्होंने यहाँ पर पुण्य स्मरण दिया है। मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को फिर से रामेश्वर पटेल जी सरीखे इस परिवार के अंदर कोई जन नेता पैदा हो। जिस प्रकार से सत्यनारायण पटेल जी उनके पद चिन्हों पे चल के कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा करते रहें और उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहे और वो हमेशा काम करते रहें। यही हमारी श्रद्धा सुमन